ईरान के दक्षिणी हिस्से में ये कार्रवाई हुई। ये दावा ईरान की फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें एक फाइटर प्लेन आपको दिखाई दे रहा है हवा में उड़ता हुआ, और फिर उसे एक मिसाइल जाकर के हिट करती है, एक रॉकेट उसको हिट करता है जाकर के। ये वो F-18 फाइटर जेट है जिसे मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन अमेरिकन सेंट्रल कमांड इस बात से इनकार कर रही है कि उसका कोई भी फाइटर प्लेन गिरा है। हालांकि इससे पहले एक एयर रिफ्यूलिंग जो प्लेन है, उसके अलावा अब तक तकरीबन 15 प्लेन को नुकसान हो चुका है, जो अलग अलग सोर्सेज इस बात का दावा कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिशों के दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिका के प्रमुख विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन की तरफ क्रूज मिसाइलें दागी। ये हमला कादिर क्रूज मिसाइल से किया गया। ईरानी सेना ने दावा किया कि हमले के बाद अमेरिकी करियर को अपनी पोजीशन बदलने पड़ी। ईरान का कहना है कि अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप की मूवमेंट पर उसकी लगातार नजर है। जैसे ही ये दुश्मन का बेड़ा ईरानी मिसाइलों की जद में आएगा, इस पर ताकतवर हमला किया जाएगा। वहीं अमेरिका की तरफ से इस तरह के किसी भी हमले से इनकार किया गया। ईरान ने दावा किया कि उसने USS अब्राहम लिंकन को टारगेट करके जो है वो एक कादिर क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया, और इसकी वजह से USS अब्राहम लिंकन को, यानी जो अमेरिकन कैरियर है, अमेरिका का जंगी बेड़ा है बड़ा, उसे अपनी पोजीशन बदलने के लिए मजबूर है। USS अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े युद्ध पोतों में से एक है। करीब 3 दशकों से अमेरिका की सैन्य ताकत का एक केंद्र रहा है। ये पोत करीब 333 मीटर लंबा है और 1 लाख टन से ज्यादा वजनी है। निमित्ज क्लास का ये पोत न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट होता है। इस पर 2 परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं, जो करीब 20 साल तक बगैर फ्यूल भरे चल सकते हैं। ये पोत 90 से ज्यादा अलग अलग तरह के विमानों को ले जाने में सक्षम है। इसमें F-35, F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान इसमें शामिल हैं, इस पर तैनात हैं। इसके साथ ही पूरा कैरियर बैटल ग्रुप चलता है, जिसमें गाइडेड मिसाइलें हैं, क्रूज है, डिस्ट्रॉयर है, पनडुब्बियां शामिल होती हैं। इस पोत पर हमला करना एक बड़ी घटना माना जाता है। ईरान ने एक बार फिर से साउथ इजराइल में डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। ईरान ने यहां पर फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलें इजराइल के नेगेव इलाके में एक इंडस्ट्रियल एरिया में गिरी। मिसाइल गिरने के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। बताया जा रहा है कि मिसाइल का टारगेट डिमोना के पास रोटेम इंडस्ट्रियल एरिया था। इस इलाके में फॉस्फेट की चट्टानों में मौजूद यूरेनियम से जुड़े काम और इजराइल का अमोनिया प्लांट है। इस हमले में इजराइल को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं डिमोना की हैं, जहां पर न्यूक्लियर साइट के को टारगेट करके ये हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी ईरान ने, और ये इलाका नेगेव कहलाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर ये मिसाइलें गिरी हैं, और मिसाइलों के गिरने के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। बताया जा रहा है कि रोटेम इंडस्ट्रियल एरिया ईरान के टारगेट पर था, और इस इलाके में फॉस्फेट की चट्टानें हैं, यहाँ पर यूरेनियम से जुड़ा हुआ काम होता है, और अमोनिया का प्लांट भी इजराइल का यहीं पर है, और इसको काफ़ी नुकसान हुआ है। ईरान के ताजा हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। हडेरा पावर प्लांट में हमले के बाद कई इलाकों में बिजली गुल है। ईरान लगातार इस इलाके को निशाना बना रहा है, और अब हडेरा पावर प्लांट पर जो हमला ईरान की तरफ से किया गया, उसके बाद से कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई है। हडेरा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया ईरान ने, और जो पिछले कुछ वक्त में हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं इजराइल पर, उसमें काफ़ी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। ये हडेरा का इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में।
जहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया और इसकी वजह से कई इलाकों में बत्ती इजराइल के गुल हो गई है।